अस्सलाम वालेकुम, इफ्तिखार टॉक्स में खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर इफ्तिखार। दोस्तों, आज हम सिर्फ तकरीबन 5 मिनट में आपको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में 2 बहुत अहम कंसेप्ट कन्वे करेंगे। इंशाल्लाह इसके बाद इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अच्छा, पहला बेसिक कॉन्सेप्ट तो प्लीज़ ये समझिए कि जो स्मॉल गट की ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी आइलियम और जेजुनम की लेवल पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो ये तकरीबन हमेशा एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के तौर पे प्रेजेंट करेगी। यानी स्मॉल गट ऑब्स्ट्रक्शन एंड एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन असल में एक ही बीमारी के 2 नाम हैं और ये दोनों टर्म्स आपस में इंटरचेंजेबली यूज होती हैं। तो स्मॉल गट ऑब्स्ट्रक्शन इज एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। फॉर याद रखने के पर्पस, कॉन्सेप्चुअल पर्पस से ये ऑलमोस्ट एक्यूरेट है। अच्छा, इसी तरीके से जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन है वो तकरीबन हमेशा लार्ज गट की वजह से होती है। यानी लार्ज गट ऑब्स्ट्रक्शन, कोलोन में अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो तकरीबन हमेशा क्रॉनिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के तौर पे प्रेजेंट करती है। इसीलिए क्रॉनिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन एंड लार्ज गट ऑब्स्ट्रक्शन आपस में इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। आप यूँ समझिए कि लार्ज गट ऑब्स्ट्रक्शन या कोलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन ही क्रॉनिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है। तो पहला कॉन्सेप्ट तो इस बात को मद्देनजर रख लें कि एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन इज लार्ज स्मॉल गट ऑब्स्ट्रक्शन एंड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन इज लार्ज गट ऑब्स्ट्रक्शन। अच्छा, अब दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझिए कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ख्वाह एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, उसकी प्रेजेंटिंग सिम्टम्स सिर्फ 4 ही हैं। कॉन्स्टिपेशन होती है पेशेंट को, पेट में दर्द होता है यानी एब्डोमिनल पेन होता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होती है और चौथी वॉमिटिंग होती है। तो यानी कि कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, डिस्टेंशन एंड पेन, ये 4 कार्डिनल सिम्टम है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की, ख्वाह वो एक्यूट हो या क्रॉनिक। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक्यूट और क्रॉनिक यानी स्मॉल एंड लार्ज गट ऑब्स्ट्रक्शन दोनों में वही चारों सिम्टम आ रही हैं तो फिर हम कैसे फ़र्क करेंगे कि एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन कौन सी है और क्रॉनिक कौन सी है। तो दोस्तों, इसको फ़र्क करने के लिए इस बात को समझिए कि सिम्टम दोनों ऑब्स्ट्रक्शंस में यही 4 है, यानी कॉन्स्टिपेशन है, वॉमिटिंग है, पेन है एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन है। लेकिन ये जिस ऑर्डर में पेशेंट में अपीयर होती हैं कि पहले कौन सी सिम्टम होगी, फिर कौन सी होगी, फिर कौन सी होगी, फिर कौन सी होगी, ये दोनों में बिल्कुल फ़र्क है। तो अगर सबसे पहले आप कोलोनिक या लार्ज गट या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन ले, कोलोन की ऑब्स्ट्रक्शन जो होती है, तो इसमें जो सिम्टम्स आती हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आती हैं। यानी जिस सिम्टम का अल्फ़ाबेट पहले आता है वो पहले आता है। तो आप देख रहे हैं कि जो 4 सिम्टम में सबसे पहला अल्फ़ाबेट कॉन्स्टिपेशन का है, सी फॉर कॉन्स्टिपेशन। तो लार्ज गट ऑब्स्ट्रक्शन, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन के पेशेंट को सबसे पहले सी फॉर कॉन्स्टिपेशन होगी। दूसरा अल्फ़ाबेट जो ऑर्डर में आता है वो डी है, तो डी फॉर डिस्टेंशन होगी। फिर अगला अल्फ़ाबेट पी है कि उनको एब्डोमिनल पेन होगा, और आखिर में कहीं जाके वॉमिटिंग होती है और बाज़ का तो नहीं होती। तो इसलिए क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन में या लार्ज गट ऑब्स्ट्रक्शन में या कोलोन की ऑब्स्ट्रक्शन में पेशेंट को जो सिम्टम्स आती हैं वो वही 4 ही हैं, लेकिन आती अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। यानी सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन होगी पेशेंट को, फिर उसको डिस्टेंशन होगी एब्डोमेन की, फिर उसको कहीं पेन जाके शुरू होगा, और बिल्कुल आखिर में पेशेंट को कभी कभार वॉमिटिंग होती है, बाज़ का नहीं होती। अच्छा, इसके मुकाबले में जो एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन है, एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन में भी यही ही 4 सिम्टम्स हैं, लेकिन इनकी जो ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस है वो बिल्कुल फ़र्क है। उस ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस को याद रखने के लिए पीवीसी पाइप को याद रखें। ये पीवीसी पाइप होते हैं ना, बिजली के ग्रे या ब्लू कलर के पाइप जिनमें तार डालते, तो ये पीवीसी के ऑर्डर में आती है। यानी सबसे पहले अगर पेशेंट को स्मॉल गट ऑब्स्ट्रक्शन या एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, सबसे पहला काम ये होगा कि पेशेंट को पेट में क्रैम्पी पेन होना शुरू हो जाएगा, क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन। सो पी सबसे पहले, ठीक है ना, पीवीसी पाइप के हिसाब से सबसे पहली सिम्टम टू अपीयर इज पी, पेन, ठीक है ना। फिर पीवीसी में दूसरी सिम्टम वी है, दूसरी सिम्टम पेशेंट को आएगी वॉमिटिंग, और तीसरी होगी कॉन्स्टिपेशन, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। और आप जो चौथी सिम्टम बच गई है डी, डिस्टेंशन, वो सबसे आखिर में चली जाती है। और बहुत प्रॉक्सिमल जो अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो से लिगामेंट ऑफ ट्रीट्स या
जो प्रॉक्सिमल जेजुनम है उसमें तो बाज़ का डिस्टेंशन होती ही नहीं है। तो स्मॉल गट ऑब्स्ट्रक्शन या एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन में जो सिम्टम है वो सबसे पहले पी होगी, पेन, फिर वी होगी वॉमिटिंग, फिर सी होगी कॉन्स्टिपेशन, और सबसे आखिर में डिस्टेंशन होगी। यानी ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ सिम्टम इन एक्यूट स्मॉल गट ऑब्स्ट्रक्शन वुड बी पीवीसी पाइप की तरह, और आखिर में डी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये दो बिल्कुल बेसिक से गट ऑब्स्ट्रक्शन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपके जहन में आ गए होंगे, और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को समझना अब आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा। हमारी आपको ये सजेशन है कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का चैप्टर आज ही पढ़िए, और आप दोबारा इसको जब पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये बहुत ही आसान महसूस होगा और आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे। तो हैप्पी लर्निंग। ठीक है, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक भी कीजिएगा, हमारे चैनल इफ्तिखार टॉक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि हम इस किस्म की एजुकेशनल वीडियो तकरीबन एवरी वीक अपलोड कर रहे हैं, तो ये आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। तो अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।